तो जय हिंद दोस्तों। तो SKMU सेमेस्टर 3 का स्पोकन इंग्लिश का आंसर की लेके आ गए हैं। थोड़ा लेट हैं, थोड़ा लेट यह बोल सकते हैं क्योंकि कल रात को मुझे क्वेश्चन मिला था 10 बजे रात को। अब 10 बजे रात को आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करेंगे तो फिक्स से नहीं देखेंगे, तो आप लोग आंसर मिला लीजिए। क्वेश्चन एनालाइज किए तो पता चला क्वेश्चन का लेवल ओए होए क्या कह सकते हैं, ठीक ठाक लेवल है। अगर आप लोग 20 क्वेश्चन, हो सकता है 20 क्वेश्चन आप लोग इजीली कर पाए होंगे, लगभग 20 से 25 30 हो सकता है आप लोग अधिक से अधिक 35 या 40 कर पाए होंगे, उससे अधिक नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन का लेवल कर सकते हैं आप, अगर आप लोग कंपटीशन लेवल पढ़ें बस उतना लेवल रख सकते हैं, थोड़ा नीचे। जैसे आप लोग कमेटी कमेटी यह शब्द मैंने पढ़ा था जब कंपटीशन का तैयार करता था, तो उस समय मैंने पढ़ा था कमेटी का, और आपके विषय में यानी आपके सब्जेक्ट में आप लोग का पूछा गया था कमेटी का फुल फॉर्म सॉरी मीनिंग यानी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट सॉरी स्पेलिंग चेक पूछा गया था। तो चलिए आप लोग आंसर मिला लीजिए, देखिए कि आप लोग पास हो पाते हैं या नहीं। आप लोग को 20 क्वेश्चन सही करना। देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोग को कराए हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, यानी शब्दों को बहुत बढ़ा दिया। क्या पूछा है? एम्स। किसका एम होता है? तो एम्स दैट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि किस चीज़ का एम्स होता है, यानी उद्देश्य होता है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग को नहीं बताए थे। मेकिंग पीपल वर्क टुगेदर फॉर कॉमन गुड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक साथ काम करने या इन्फॉर्मेशन शेयर करने के एम्स किसका होता है? तो कम्युनिकेशन का होता है। इसका आंसर आप लोग को बताए थे, लेकिन ये क्वेश्चन घुमा के दिया है और बड़ा कर दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। ये क्वेश्चन अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ के गएंगे, अगर आप लोग बढ़िया से समझ पाते होंगे तो कर लिए होंगे आसानी से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा घुमाया गया है, थोड़ा क्या कहें अधिक घुमाया गया है। अ प्रोसेस, ये भी क्वेश्चन आप लोग को बताए थे। अ प्रोसेस और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन विच इनकोड मैसेज ट्रेवल फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर, यानी सेंडर से रिसीवर तक जब कम्युनिकेशन यानी मैसेज को भेजा जाता है तो वह कौन सा किस मीडियम द्वारा भेजा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा चैनल के मीडियम द्वारा, माध्यम द्वारा। आगे बढ़ते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, यानी विजुअल कम्युनिकेशन यानी हम जिसे देख सकते हैं उसका प्राइमरी गोल क्या था? प्रमुख उद्देश्य कह सकते हैं या प्राथमिक उद्देश्य। तो इसका आंसर है, आप लोग ऑप्शन पढ़िएगा तो आंसर कर लीजिएगा, कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन। सी डी नंबर आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा अगर पासिंग मार्क्स ला पा रहे हैं या नहीं। लैंग्वेज बैरियर, यानी हो सकता है आप हिंदी या पढ़ना जानते हैं और कोई इंग्लिश बोल रहा है, तो वह क्या हो गया? लैंग्वेज बैरियर हो गया। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी रिजॉल्व थ्रू, यानी जो लैंग्वेज बैरियर है उसको किसके माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है? तो इसका आंसर है यूजिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल आप लोग को बताए थे लिखित या कह सकते हैं बोलचाल, और नॉन वर्बल बताए थे यानी साइन के माध्यम से, जैसे कोई बॉडी मूवमेंट, हाथ का नीचे जैसे सिर का कह सकते हैं नीचे हिलाना मतलब हाँ, ये सब हो गया नॉन वर्बल के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ करेजियस? करेजियस मतलब क्या आता है? बहादुर, या कह सकते हैं साहसी व्यक्ति। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्राउड सॉरी कवर्ड। कवर्ड मतलब क्या होता है? डरपोक। टिमिड मतलब ये डरपोक होता है। और ये जो फैंथेटेड है इसका भी मीनिंग होता है डरपोक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वैलिएंट। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एडेरेंट? एडेरेंट का एंटोनिम क्या आता है? एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड। एडेरेंट मतलब होता है किसी भी आप विचार या किसी भी पार्टी के समर्थक हैं, यानी कह सकते हैं प्रबल समर्थक हैं, तो उसको क्या कहेंगे? एडेरेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा डिफेक्टर। इसका आंसर हो जाएगा, सेम मीनिंग होता है दोनों का। आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन शायद नहीं पढ़े होंगे, ये क्वेश्चन कह सकते हैं ये सब क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि नहीं पढ़े हैं अभी तक, कैसे कर पाएंगे? और यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर का आप जब क्वेश्चन देखिएगा तो कह सकते हैं ईजी क्वेश्चन था, ईजी। हाँ, आप 40 क्वेश्चन कर पाएंगे लगभग, और इस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो लगभग 25 30 40 मैक्सिमम होगा। बहुत कम स्टूडेंट 40 सही कर पाए होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कैरी आउट, यानी जो परफॉर्म करना, एग्जीक्यूट मतलब लागू करना और कंप्लीट किसी टास्क को करना, तो इसका फ्रेजल वर्ब क्या होता है? तो इसका आंसर है कैरी आउट। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ईडीएम जो है बर्निंग इशू, यानी बर्निंग इशू मतलब जलता हुआ मुद्दा। तो इसका भी पूछा है मीनिंग क्या होगा? तो इसका मीनिंग हो जाएगा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इशू कह सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम कैपिटल पनिशमेंट? यानी कैपिटल पनिशमेंट का मीनिंग, इडियम का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? तो इसका आंसर रहेगा डेथ सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है चूज द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब,
यानी इनमें सबसे अच्छा सटीक वर्ब कौन सा सेट होगा, तो इसका आंसर होगा टाइम एंड टाइड डैश फॉर नॉन, यानी टाइम और टाइड किसके लिए नहीं होता, किसी का इंतज़ार नहीं करता, वेट होगा, क्योंकि यह कहावत है। ए नंबर आंसर। ब्रेड एंड बटर, आप लोग समझते होंगे ब्रेड और बटर को एक साथ काउंट किया जाता है, यानी ब्रेड मतलब रोटी और बटर मतलब आप लोग जानते हो घी होता है, यानी दोनों को एक साथ काउंट किया जाता है। यह प्लुरल नहीं है, इसका आंसर इज होगा। ब्रेड एंड बटर इज़ अ माई डेली फूड। आगे बढ़ते हैं, इसमें करेक्ट भाव चुनना है, तो इसका आंसर क्या, इसका क्वेश्चन पूछा गया है द ऑडियंस डैश डिस्क्लोज इट डिसीजन, यानी जो ऑडियंस था वो क्या कर दिया, तो अपने डिसीजन को बंद कर दिया। तो इसका आंसर रहेगा, यहाँ ऑडियंस है तो ऑडियंस का वर्ब, ऑडियंस के अनुसार वर्ब कौन सा होगा, तो हैज़ होगा, हैज़। आगे बढ़ते हैं, गिव द सिनोनिम ऑफ हिप्नोटाइज, आप लोग सुने होंगे, तारक मेहता देखे होंगे तो जानते होंगे। हिप्नोटाइज मतलब क्या होता है, किसी को मोहित कर लेना। तो इसका सिनोनिम मतलब सिमिलर शब्द कौन है, तो कैप्टिव है, कैप्टिवेट है, सॉरी। तो इसका आंसर भी मोहित करना ही होता है लगभग, यानी अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट सेंटेंस बताना है कौन सा है, तो देखिए सी के अनुसार सब ईज लगा है, यहाँ भी ईज लगा है, यहाँ देखिए ए लगेगा, ए एन लगेगा, एस आप पढ़िए, आप लोग को थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। एस डी ओ, जब एस डी ओ का प्रोनाउंस करते हैं तो एस आता है, पहले क्या आता है एस, एस यानी आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ई आ जाता है, तो इसलिए क्या होता है एन होता है। ये आप लोग कहाँ पढ़ेंगे, आप लोग सोच रहे होंगे ये हम लोग नॉर्मली सही कर पाएंगे, ये पढ़ेंगे आप कंपटीशन लेवल में, तब आप लोग को पता चलेगा कि इसका आंसर डी नंबर होगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग को टफ लगा होगा, नहीं कर पाएंगे। करेक्ट सेंटेंस बताना है तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। मिस्टर सिन्हा टीच इन अ यूनिवर्सिटी, इन अ यूनिवर्सिटी आप लोग समझते होंगे द यूनिवर्सिटी होगा, एन यूनिवर्सिटी होगा, ऑन, ये तो आप लोग नहीं मारेंगे, इन तीनों में कन्फ्यूज़न होगा, तो इसका आंसर ए सी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, माई ग्रैंड मदर डाइड, देखिए ये सब आप लोग फिक्स्ड प्रोपोजिशन ये सब पढ़े होंगे, ये सब नहीं पढ़े होंगे अभी तक। माई ग्रैंड मदर डाइड ऑफ मलेरिया होगा, क्यों, फ्रॉम, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफ, क्योंकि आप लोग अगर पढ़े होंगे बढ़िया से तो आप लोग को पता होगा डाइट के साथ हमेशा ऑफ लगता है, यानी डाई, डाई मतलब होता है मृत्यु हो जाना। बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 17वां प्रश्न है, द चाइल्ड इंस्टीड मतलब क्या होता है, जोर देना, यानी जो बच्चा है वह इंस्टीड मतलब जोर दे रहा है कि हमको गोल्डन का टॉय चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे तो ये भी फिक्स प्रोपोजिशन का क्वेश्चन है, तो इसका इंस्टीड के साथ क्या लगता है हमेशा, तो ऑन लगता है, इंस्टीड ऑन। द इडियम एट बैक एंड कॉल, इसका आंसर क्या आ जाएगा, यानी जो इडियम है इसका मीन क्या होता है, मतलब, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेंटली अवेलेबल, यानी हम कॉन्स्टेंटली, यहाँ हाँ इसका आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, द फ्रेजल वर्ब ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ नहीं जानते आप लोग, ब्रेक अप जानते होंगे, जो ब्रेक अप होता है ये आप लोग जानते होंगे, इसका अर्थ नहीं जानते, इसका अर्थ होता है टू स्टॉप सडनली, यानी कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको अचानक छोड़ देना। आगे बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न है, जो यहाँ शब्द दिया गया है, क्या पूछा गया है, वर्ड विथ सिमिलर साउंड, जो सिमिलर साउंड हो लेकिन डिफरेंट स्पेलिंग हो, जैसे कि आप लोग को बताते हैं, टू का अगर आप लोग हिंदी में अर्थ देखिए तो का होता है, का मैं कर का, जैसे भाई का किताब है तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और टी डबल ओ का यूज देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि ही इज़ टू सैड मतलब वो बहुत उदास है, टू का अर्थ होता है अधिक, यानी बहुत कह सकते हैं। और TWO तीनों पढ़िए, तीनों टू टू टू, लेकिन अर्थ देखिए, इसका का होता है हिंदी अर्थ, इसका होता है अधिक या बहुत कह सकते हैं, इसका दो होता है, यानी सेम, सब कह सकते हैं सेम साउंड है लेकिन स्पेलिंग अलग है और साथ में मीनिंग भी अलग दे रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं होमोनिम। तीन चीज़ पढ़ना होता है, होमोनिम, एंटोनिम, साइनोनिम। आगे बढ़ते हैं, इसरो, ये क्वेश्चन आप लोग का आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, फिर भी आया है, क्या कहेंगे, तो इसका आंसर आप लोग शायद मोस्ट ऑफ स्टूडेंट सही कर पाए होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी नंबर। फ्रेजल वर्ब ब्रेक इनटू का मीन क्या होता है, यानी क्या मतलब है, तो आप लोग बताइएगा, अगर सही नहीं कर पा रहे हैं 20 से अधिक तो आप लोग के लिए थोड़ा टेंशन हो जाएगा।
क्योंकि फिर से एग्ज़ाम देना होगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो दिक्कत है। अगर आप लोग सही कर पाते हैं 20 या 25 प्लस, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ आप लोगों का। द फ्रेजल वर्ब ब्रेक इनटू का अर्थ क्या आता है? तो एंटर बाय फोर्स, यानी फोर्सफुली एंटर करना है किसी भी जगह पर जहाँ इलीगल है वहाँ आप लोग एंटर कर जाते हैं, तो इसको बोलेंगे ब्रेक इनटू। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसी? ये सब क्वेश्चन, ये सब आप लोग का आउट ऑफ क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। बीसी ये सब आप लोग को नहीं पूछना चाहिए, लेकिन बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा आंसर। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का सिलेबस है और ये सब क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे, हम लोग भी नहीं पढ़ाए, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ये सब क्वेश्चन आएगा। क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग देखे भी होंगे, ये सब क्वेश्चन इतना टफ लेवल का कह सकते नहीं आया था। द टर्म एडेड इन द लेटर पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट चेंज द मीनिंग, यानी पूछ रहा है कि जब किसी वर्ड के अंत या शुरू में किसी लेटर को ऐड कर देते हैं तो उसको मीनिंग चेंज कर देता है, तो वह कौन सा क्या है? तो वह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सफिक्स। सफिक्स आप लोग सुने होंगे, आप लोग को बताए भी थे। सफिक्स मतलब होता है जब किसी वर्ड के अंत में कोई लेटर या वर्ड जोड़ दिया जाए तो उसको बोलेंगे सफिक्स। जैसे आप लोग को बताता है इमोशन, इमोशन मतलब क्या होता है? भावना। और वहीं आप इमोशन लास्ट में लेस जोड़ दें, मतलब भावनाहीन, यानी उसके अंदर भावना नहीं है, तो ये चेंज कर देता है मीनिंग को। आगे बढ़ते हैं, 25वां क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट स्पेलिंग बताना है। ये आप लोग का कंपटीशन लेवल में देखिएगा, ये सब 7-6 हर टाइम यानी क्वेश्चन आते रहता है ये सब क्वेश्चन। इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना है, शायद ये इजी है, आप लोग कर पाए होंगे। ही रन्स फास्ट, फास्टिंग और फास्टली ये सब फास्टिंग हो जाएगा, लेकिन फास्टली आप लोग अभी तक शब्द नहीं सुने होंगे, ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट सिनोनिम बताना है फिनिश का। फिनिश मतलब आप लोग जानते हैं किसी भी काम को कंप्लीट करना यानी पूरा करना, तो इसका आंसर क्या आएगा? एकम्प्लिश, ये नंबर। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ फ्रेंड। फ्रेंड मतलब दोस्त हो गया, पार्टनर मतलब कह सकते हैं दोस्त या सहभागी। इसमें जो कॉमरेड है इसका भी अर्थ होता है भाई, ये कह सकते हैं फ्रेंड टाइप कह सकते हैं। ब्रदर तो मतलब भाई ही है। फॉय जो होता है FOE, इसका अर्थ होता है दुश्मन या शत्रु। आगे बढ़ते हैं। दे हैव डन दिस वर्क, सेंटेंस कौन सा टेंस में है ये पूछा गया। ये सब क्वेश्चन ईजी था कह सकते हैं। आप लोग 20 प्लस शायद सही कर पाए होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजू विल बी प्लेइंग इन इंडियन क्रिकेट टीम, द गिवन सेंटेंस इज इन, यानी यह सेंटेंस दिया गया है, ये कौन सा टेंस में है? ये भी आप लोग कर पाए होंगे, ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो ऑप्शन डी में है। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट फॉर्म बताना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसका आंसर क्या है? देखिए ये इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है। ही सेड दैट, ये प्रयोग होता है, कहाँ प्रयोग होता है? तो इनडायरेक्ट स्पीच में। ही सेड दैट ही वुड, क्या हो जाएगा? ही वुड लीव द जॉब, यानी वह जॉब को छोड़ देगा, उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। द वर्क कैन बी डन बाय मी, इसका क्या आप लोग एक्टिव फॉर्म बताना है, और जबकि पैसिव फॉर्म दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मी आ जाएगा आई के फॉर्म में, यानी ऑब्जेक्ट है मी, तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई। कैन यहाँ कैन ही रहेगा, डू दिस वर्क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रुक जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हेन यू राइट अ लेटर टू एन एडिटर द लेटर फॉर्मेट शुड बी, यानी जब आप किसी संपादक, मतलब जो एडिटर मतलब आप लोग जानते हैं संपादक जो पत्र लिखता है यानी पेपर बनाता है, उसको क्या कहते हैं? एडिटर। उसके पास आप जब लेटर लिखते हैं तो उसका कैसा होना चाहिए? तो वह फॉर्मल होना चाहिए, यानी औपचारिक। औपचारिक मतलब किसी भी संस्थान के लिख रहे हैं तो वह औपचारिक हो गया। अगर आप लोग भाई मित्र या बहन किसी के पास लिख रहे हैं तो वो सब हो गया इनफॉर्मल। वाइल कंक्लूडिंग अ लेटर टू SDO द क्लोजिंग फ्रेज वुड बी, यानी जब कंक्लूडिंग मतलब क्या होता है? निष्कर्ष, यानी जब आप किसी भी SDO के पास लेटर लिख रहे हैं तो लास्ट में क्या लिखते हैं? लास्ट फ्रेज क्या होता है? तो इसका आंसर रहेगा योर्स फेथफुली। ये वाई यहाँ कैपिटल है इसलिए वाई प्रयोग नहीं होगा, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न है, इसमें करेक्ट फॉर्म बताना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अ नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट। देखिए स्टूडेंट्स क्या है? प्लुरल है, यानी बहुत सारे स्टूडेंट है, उन्हीं में से अ नंबर मतलब क्या होता है? देखिए ये भी क्वेश्चन आप अगर आप लोग क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो पढ़ेंगे
तो आप लोग को बढ़िया से डिटेल से पढ़ पाएंगे कि जो सब्जेक्ट होता है उसका अ नंबर मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट। स्टूडेंट कैसा है, काउंटेबल है यानी प्लुरल है, तो इसके अनुसार क्या आ जाएगा, आर। ये नंबर आंसर हो जाएगा। ईच ऑफ स्टूडेंट, देखिए ईच और एवरी जहाँ भी आ जाता है वो हमेशा सिंगुलर सेंटेंस कंसिडरेबल होता है यानी माना जाता है, तो इसका आंसर है ईच वॉज, ईच ऑफ द स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। ए नंबर आंसर। व्हेन यू राइट अ लेटर टू योर पेरेंट, यानी जब अपने माता या पिता को लेटर लिखते हैं तो इट वुड बी, तो वह कैसा होता है, तो पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर अगर इनऑफिशियल होता है, यानी इनऑफिशियल मतलब हो गया औपचारिक, अनौपचारिक, सॉरी इनफॉर्मल, सॉरी। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का सही रूप चुनना है। नाइदर द प्रिंसिपल नॉट द टीचर्स प्रेजेंट, देखिए नाइदर, अगर ये भी आप लोग का वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से है, ये भी कह सकते हैं टफ लेवल का क्वेश्चन है, नहीं पढ़े हैं तो नाइदर द प्रिंसिपल, ये सब क्वेश्चन हम आप लोगों को नहीं कराए थे, सोचे थे इतना टफ लेवल नहीं आएगा, अगर पता होता तो आप लोग को डिटेल के साथ बताते हैं। नॉर द टीचर्स, नाइदर द प्रिंसिपल, या ना ही प्रिंसिपल और ना ही टीचर्स, इसके अनुसार जब आप ये पढ़िएगा तो आप लोग को पता होगा, अगर पढ़े होंगे तो नाइदर के अनुसार जो वर्ब आएगा वो नाइदर के अनुसार नहीं आता है, नॉर, नॉर के बाद जो नाउन होता है या कह सकते हैं जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब आता है, तो क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स आर प्रेजेंट, बी नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप डिस्कशन, ये क्वेश्चन आप लोग को लास्ट ईयर कराए थे और लास्ट ईयर में आया था और ये क्वेश्चन आप लोग को कराए भी थे। ग्रुप डिस्कशन मेनली एम्स एट, यानी ग्रुप डिस्कशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका आंसर होगा टीम वर्क एंड कोलेब्रेशन, बी नंबर आंसर। पर्सनल इंटरव्यू मेनली टेस्ट अ कैंडिडेट्स, यानी जो पर्सनल इंटरव्यू होता है, यानी कह सकते हैं व्यक्तिगत इंटरव्यू में क्या चेक किया जाता है कैंडिडेट का, तो इसका आंसर हो जाएगा कैंडिडेट ओवरऑल पर्सनैलिटी, यानी कैसा पर्सनैलिटी है ओवरऑल, यानी सब चीज़। व्हाट शुड यू फर्स्ट डिटरमाइन व्हेन प्लानिंग फॉर अ प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन के लिए आप अगर तैयार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या निश्चय करना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्पस। क्या हो जाएगा, पर्पस यानी उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ गिविंग अ प्रेजेंटेशन, यानी आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो इन्फॉर्म करना या कह सकते हैं परस्यूट करना, परस्यूट मतलब प्रशंसा करना या एजुकेट करना, यानी जागरूक करना या शिक्षित करना कह सकते हैं। 43वां प्रश्न है समन फॉर होम द वर्ल्ड इज़ अ होम इज़, देखिए ये सेंटेंस क्या बता रहा है, यानी ऐसा व्यक्ति जो पूरे देश को क्या मानता है, परिवार मानता है यानी घर मानता है, तो अब उसको क्या कहेंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा ये है, कह सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हम लोग जब याद किए थे तो कैसे याद किए थे, पहले इसका आंसर हो जाएगा क्या है, कोस्मोपॉलिटियन। इसका आंसर हम लोग जब याद किए थे तो ऐसे याद किए थे, काश हम पॉलिटिशियन होते हैं तो पूरे देश को क्या मानते हैं, पूरे विश्व को मानते हैं एक परिवार यानी एक घर मानते हैं, तो इसका अर्थ होता है, तो हम लोग याद किए थे काश हम पॉलिटिशियन होते हैं। पॉलिटियन, देखिए पॉलिटिशियन मतलब मान लग सकते हैं पॉलिटिशियन, और काश मतलब कॉस मतलब मान सकते हैं काश, तो इसी प्रकार हम लोग याद किए थे। अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक इज़, ये क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे, यानी जो किताबों से प्यार करता हो और उसे रखता हो संग्रह करके, तो उसको कहते हैं बिब्लियोफाइल, बी नंबर। अ मैन हु डजेंट बिलीव इन गॉड, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था और आप लोग को बताए भी थे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो बिलीव करता है गॉड में, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं करता है, सॉरी डजेंट बिलीव तो एथीस्ट, और जो बिलीव करता है गॉड में उसको कहते हैं थीस्ट। आगे बढ़ते हैं और हम किस कैटेगरी में आते हैं जानना चाहेंगे, आप लोग कमेंट कीजिए तो बता, नहीं छोड़िए ये सब पर्सनल चीज़ है। अ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस जनरली स्टार्ट विथ, यानी जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो किससे स्टार्ट होता है सामान्यतः, तो ऑब्जेक्ट से, बी नंबर। पैसिव में ऑब्जेक्ट से, और जो एक्टिव में यानी नॉर्मल होता है उसमें सब्जेक्ट से शुरू होता है। ये क्वेश्चन शायद सही कर पाएंगे। अ मैन हु हैज़ लॉस्ट हिज वाइफ इज़, यानी जो व्यक्ति कह सकते हैं कोई व्यक्ति जो अपनी पत्नी को खोया उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अ विडोअर। और जो अगर महिला पति को खोई हो तो उसको कहते हैं अ विडो। विडो आप अगर शब्द सुनते होंगे तो लगता होगा विधवा, विधवा जो आप लोग हिंदी में सामान्यतः सुनते हैं। द वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच कमिंग फॉर द नाउन, यानी नाउन के लिए जो आता है उसको क्या कहते हैं, यानी कौन सा स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा भाग है, तो इसका आंसर है एडजेक्टिव, यानी नाउन आता है तो एडजेक्टिव के लिए, जैसे कह सकते हैं रमेश इज़ अ टॉल, तो टॉल क्या हो जाएगा, जैसे कि आप लोग को बताएं
रमेश इज़ अ टॉल, तो टॉल हो गया क्या, एडजेक्टिव, यानी रमेश के लिए, रमेश क्या हो गया, नाउन हो गया, नाम हो गया, नाम तो नाउन होता है, नाउन के लिए क्या आया, टॉल, तो यह नाउन के लिए एडजेक्टिव आता है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी इनमें से कौन बेसिक एलिमेंट नहीं है कम्युनिकेशन का, ये आप लोग को बताए थे आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैरियर, बैरियर, ऑडियंस होता है, सेंडर होता है, रिसीवर होता है, तीनों होता है, ये नहीं होता है, इसका आंसर यही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कह सकते हैं टफ है। नाउ अ डेज माई फादर इज रनिंग, यानी एक दिन मेरे फादर दौड़ रहे थे, डैश इन द डेप्ट, फिल फिल ऑफ द बैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, यानी कौन सा सबसे सुटेबल पोजिशन प्रीपोजिशन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनटू। चलिए आप लोग को बता दीजिएगा, शायद आप लोग का बहुत कम क्वेश्चन सही होगा, क्वेश्चन कह सकते हैं बहुत टफ आ गया था। आप लोग देखिएगा ओवरऑल 30 क्वेश्चन आप लोग का बनाने योग्य कह सकते हैं, और 20 जो क्वेश्चन है वो अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे, डीप से नहीं पढ़े होंगे, तो आप लोग को नहीं पता होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कितना सही कर पाएँ, लगभग 20 से प्लस सही कर पाएँ तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद। आप लोग का एसी क्या है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, एसी हिंदी और इंग्लिश दोनों का वीडियो बना दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा।